वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम 10th क्लास ट्रिगो की एक्सरसाइज 8.1 के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में ऐसा क्या दिया है और हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। उन्होंने कहा cos A इक्वल्स टू cos B है, तो आप ये प्रूव करके दिखाइए कि एंगल A और एंगल B जो हैं वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम यहां पर दो राइट ट्राइंगल्स बनाएंगे। हमने पहला राइट ट्राइंगल बना लिया और एक और राइट ट्राइंगल बना लिया। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि दो राइट ट्राइंगल बनाने के बाद में इसको आप एंगल ए नाम दे दो, इसको आपने एंगल बी नाम दे दिया, इसको आपने पी क्यू कह दिया और इसको आप बोल दो एक्स वाई। तो 90 डिग्री यहां पर आ गया और यहां पे भी 90 डिग्री हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब एक चीज ध्यान से देखिए, आपने यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखनी है, इन ट्राइंगल पी क्यू ए, पी क्यू ए एंगल Q इक्वल्स टू है 90 डिग्री के, एंड इन ट्राइंगल एक्स वाई बी, एक्स वाई बी आपका एंगल Y जो है वो इक्वल्स टू है 90 डिग्री के। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले आप वैल्यू निकालोगे cos A की। cos A के बारे में शॉर्टकट याद कराया था, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप यहां पे ध्यान दो, अब आपके पास में साइन cos 10, cos की वैल्यू क्या होती है b अपॉन एच, तो आपने यहां लिख दिया b अपॉन एच। अब हम डायरेक्ट इस रेशियो को यूज कर नहीं सकते क्योंकि यहां पे फिगर गिवन है। अगर आप एंगल ए के अकॉर्डिंग सोचोगे तो आपके पास में बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू एंगल ए जो परपेंडिकुलर, इस फिगर में ध्यान देते हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग चीजें कहां कहां पर हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, अब बचा हुआ बेस। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। b अपॉन एच लिखा हुआ है, तो b अपॉन एच को मैं क्या लिख दूंगा, क्यू ए डिवाइडेड बाय में पी ए, तो पी ए लिख दिया। बिल्कुल ठीक है यहां तक बात। आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आप यहां पे वैल्यू निकाल रहे हैं cos b की। अब b के लिए भी सेम बात, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, b के सामने परपेंडिकुलर, और ये वाली टर्म हमारी बेस हो गई। अब आपने क्या करा, इसको लिख दिया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास वाई बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है एक्स बी, यहां पे एक्स बी, ये हमारा क्या है y। ठीक है जी, इसको मान लिया आपने सेकेंड इक्वेशन। यहां तक होपफुली आप सभी को क्लियर समझ आ गया होगा। इसके बाद में एक स्टेप लिखते हैं कि cos A जो है वो इक्वल्स टू है cos B के। ऐसी बात उन्होंने क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है, हमें खुद दे रखी है। अब गिवन वाली बात पे आपने क्या लिखना है, QA डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल्स टू, आप यहां पे लिखोगे YB डिवाइडेड बाय XB। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से हमें सॉल्यूशन करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर लेंगे। या तो आप इन दोनों को रिप्लेस करो या इन दोनों को रिप्लेस करो। कहने का मतलब है हम चाहते हैं ऊपर इस वाले ट्राइंगल की साइड्स आ जाएं और डिनोमिनेटर में इस वाले ट्राइंगल की साइड्स आ जाएं। उससे क्या फायदा होगा देखते जाओ। अब आपने क्या करा, रिप्लेसमेंट करी, तो क्यू ए के नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी वाई बी लिख दिया इज इक्वल्स टू, ये इधर चला गया तो ये आपके पास पी ए हो गया, और डिवाइड में आपके पास वैल्यू आ गई एक्स बी। अब ध्यान से देखिए, क्यू ए कहां पर है, ये रहा, वाई बी कहां पर है, ये रहा, पी ए कहां पर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और एक्स बी कहां पर है, ये रही। हमें कौन सी साइड नहीं पता, ये वाली साइड नहीं पता, ना तो पी क्यू पता है ना एक्स वाई पता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करा, यहां पे के लेट कर लिया। अब जब आपने के लेट कर लिया तो ध्यान से समझो, आपके पास दो पार्टीशंस हो जाएंगे यहां पर। पहला क्यू ए डिवाइडेड बाय वाई बी,
इज इक्वल्स टू होगा के। दूसरा पी ए डिवाइडेड बाय एक्स बी, वो हमारे पास बराबर होगा के। अब अगर आप यहां से क्यू ए की वैल्यू निकालते हैं तो के मल्टीप्लाई में वाई बी। अब आपके पास में अगर आप पी ए की वैल्यू निकालते हैं के मल्टीप्लाई में एक्स बी, ये हमारे पास में वाई बी। अब देखिए, अब आपको जो मिसिंग वैल्यू है अगर उसको फाइंड आउट करना है तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। क्या करोगे ऐसा करने के लिए? इन राइट ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज, हिंदी मीडियम वाले, अब आपके पास में पी क्यू ए, अब आप यहां लिखोगे पी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू ए का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है जी। वैल्यू किसकी निकालनी है? पी क्यू की। तो आप पी क्यू को उधर ही रखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे क्यू ए को तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्यू ए का स्क्वायर। अगर आप पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं वो आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर। अब इसी तरीके से इन राइट ट्राइंगल, कौन सा वाला? एक्स वाई बी, अब आप ले लोगे एक्स वाई बी। अब वैल्यू क्या निकालनी है? जो भी निकालनी हो पहले पाइथागोरस लगाओ। आपके पास एक्स बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई बी का स्क्वायर। अब आपने वैल्यू निकालनी है एक्स वाई के स्क्वायर की, तो वो हो जाएगा एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। अब एक्स वाई की वैल्यू बच्चों निकालोगे तो स्क्वायर रूट लिखोगे, यहां पे एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। अब बच्चे पूछते सर इसके बाद क्या करना है? देखते जाओ क्या करना है। अब आपको जो रेशियो निकालना था, हमारे पास में न्यूमिनेटर में किस ट्राइंगल की साइड्स हैं? वो इस वाले की है, तो इस ट्राइंगल की साइड को हम ऊपर लिखेंगे, मतलब हमने लिखा पी क्यू, और डिवाइड में मैं लिख रहा हूं एक्स वाई, इस वाले की साइड एक्स वाई, दोनों की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या थी आपके पास में? ये रही स्क्वायर रूट ऑफ पी ए का स्क्वायर और माइनस क्यू ए का स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखना, अगर कभी मैं लिख रहा हूं ना पी ए का स्क्वायर और वो ट्राइंगल की साइड के लिए बात कर रहा हूं, तो पी ए का स्क्वायर का मतलब है पी ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ पी अलग है और ए का स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चों को ये छोटी छोटी कंफ्यूजन हो जाती हैं, वो क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। अब यहां पे एक्स वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, और यहां पे आप क्या लिखोगे जी? एक्स बी का स्क्वायर माइनस में वाई बी का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब समझो, स्क्वायर रूट लिखा, पी ए की जगह पर ये देखो पी ए की वैल्यू क्या है? के इंटू में एक्स बी का होल स्क्वायर माइनस, अब आपके पास क्यू ए की वैल्यू कितनी है? क्यू ए देखो, क्यू ए की वैल्यू है के इंटू में वाई बी का स्क्वायर। अब आपके पास के इंटू में वाई बी का स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है एक एक चीज को, कहीं पे भी गलती से गलती ना हो जाए, ऐसा आप पढ़ो। अब आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। अब समझो, स्क्वायर रूट लिखा, स्क्वायर करोगे के का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर आएगा, वाई बी का स्क्वायर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास में एक्स बी का स्क्वायर आ गया माइनस वाई बी का स्क्वायर आ गया। अब न्यूमिनेटर में से आप के स्क्वायर कॉमन ले लोगे जी, के स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। अब आपके पास ये वैल्यू ऐसे ही चली आ रही है, एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। अब आपने के स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के बाहर है वो कॉमन है, के स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो के बचेगा, और यहां पर आपके पास वैल्यू बच जाएगी एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बी का स्क्वायर माइनस वाई बी का स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया, बिल्कुल सेम है डिट्टो। तो आपके पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई के। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसको मैंने मान लिया थर्ड और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4।
होपफुली यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो एक एक चीज डिटेल में समझोगे और एक एक चीज को ध्यान से, जो जो मैंने बोला है उसको ध्यान से समझिए। अब हमारे पास में यहां पर क्या होगा, हम हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 की। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले यहां पे ये देखेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 के द्वारा। हिंदी और इंग्लिश की मैथ में ज्यादा कोई फर्क होता ही नहीं है। अब हमारे पास में ये आ गया QA डिवाइडेड बाय YB इज इक्वल्स टू PA डिवाइडेड बाय XB इज इक्वल्स टू, क्या है ये क्या चला आ रहा था, PQ डिवाइडेड बाय XY। तो आपने यहां लिख दिया PQ डिवाइडेड बाय XY। अब ध्यान से देखिए, आपके पास में QA कहां पर है, ये रहा, YB कहां पर है, ये रहा। अब मैं इसको सेग्रीगेट करने के लिए मान लो एक कॉमा लगाता हूं बड़ा सा, ये देखो ये रहा। उसके बाद PA कहां पर है, ये रहा PA, इस पे मैंने लगाया डबल। यहां पे XB कहां पर है, ये रहा, इस पे भी लगा दिया डबल। PQ कहां पर है, ये रहा PQ, इस पे लगा दिया ट्रिपल। अब यहां पे XY कहां पर है, इस पे भी लगा दिया ट्रिपल। 9th क्लास में सिखाया था, अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो वो ट्राइंगल आपके पास में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर आप यहां लिखोगे PQA सिमिलर टू ट्राइंगल XYB और वो लिखोगे बाय SSS। सिमिलर लिख दिया बाय SSS। सिमिलर के अकॉर्डिंग ये हमारे क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गई साइड्स। अब मतलब प्रोपोर्शनल की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इनको सिमिलर कर दिया। अब सिमिलर ट्राइंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत ध्यान से सुनना। सिंगल कॉमा के सामने वाला एंगल उधर सिंगल वाले के सामने वाला एंगल बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। डबल के सामने वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ट्रिपल के सामने वाला जो एंगल है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो। अब आपके पास में देयरफॉर आप क्या लिखोगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। और ये हमारा यहां पे क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक एक स्टेप आपने इसी तरीके से करना है। और अगर हमारे बताया हुआ अच्छा लग रहा है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।